सोच एक माँ की चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बच्चों, सबका स्वागत है। एक बात अभी हम जल्दी में देखें, अनिरुद्धाचार्य जी के बोल रहे थे कि उनके आश्रम में एक माता जी ख़त्म हो गई हैं। उन्होंने उनके बच्चों को फ़ोन किया, उनकी बेटियों को फ़ोन किया, आए भी, हॉस्पिटल में भर्ती कराया, आए भी, लेकिन चले गए। थोड़ी देर बाद हालत ज़्यादा ख़राब हो गई। उन्होंने फिर फ़ोन किया कि आप लोग ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, वापस आ जाओ। उन्होंने कहा मेरे पास समय नहीं है। समय नहीं है का क्या मतलब है? समय कैसे नहीं है? किस काम में बिजी हो जो समय नहीं है? माता पिता बच्चे पैदा करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। माँ अपना दूध पिला के इतना बड़ा करती है। माँ कह दे कि समय नहीं है, तब तो बच्चा नहीं तैयार होगा। पढ़ लिख कर कैसे तैयार होगा? हैं? पढ़ाई करवाई, शादी की, दूसरे के घर गई। अच्छा चलो, बेटे कह रहे हैं, एक समय कहने दो, क्योंकि वो भी बाप बने हुए। बेटी कह रही है तो सरासर गलत है, क्योंकि वो माँ बनी है। वो भी माँ बनेंगी, वो भी वही कर्म करेंगी जो माँ ने किया। और माँ के लिए समय नहीं है ये बोलकर अच्छा नहीं किया। हमारी समझ में नहीं आता है कि ये समाज के बच्चे क्या करेंगे। जिस माँ ने जन्म दिया, जिस माँ ने इस धरती पर जन्म देकर बुलाया और कहा बेटा, उसी माँ के लिए नहीं समय, उसी माँ के लिए समय नहीं, ये कितनी गलत बात है। हमारी समझ में नहीं आ रही ये बात, कुछ भी समझ में नहीं आ रही। और वैसे आना चाहिए, समझ में नहीं आ रही बात। उनको आना चाहिए था, उनके अंतिम संस्कार में रहना चाहिए था, उसके बाद चले जाते। जब माँ बूढ़ी हो जाए तो उसको अपने सामने लाने में तो कतराते हैं बच्चे कि सामने मत आना किसी के। हैं? अच्छी बात है ये? अच्छी बात नहीं है। बच्चों, माँ ने अपना फ़र्ज़ निभा दिया, पिता ने अपना फ़र्ज़ निभा दिया। अब बच्चों की जब फ़र्ज़ की बारी आई, तब उन्होंने कह दिया कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। ऐसे कैसे समय नहीं है? उसी बच्चे में जूझे हुए हो, उसी बच्चे को जन्म दे के पाल रहे हो, और उसी बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर रहे हो, उसी बच्चों के लिए कमा रहे हो। उसी बच्चों के लिए माँ बाप भी कमाए थे। बड़े होकर तुमने कह दिया कि हमारे पास समय नहीं है। बड़े होकर कह दिया कि हमारे पास समय नहीं है। वही बच्चे जिन्हें तुम पाल रहे हो, जिनके बाप तुम बने हो, जिनकी माँ तुम बनी हो, वही बच्चे बड़े होकर यही करेंगे कि हमारे पास समय नहीं है। क्या करोगे तब? सोचना चाहिए ऐसे औलाद को, ऐसी बेटे को, ऐसी बेटी को सोचना चाहिए। माँ बाप के प्रति अपने सचेत हर वक्त रहना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए। समय का पहिया जब घूम रहा है, आज उस माँ के ऊपर आया, कल तुम्हारे ऊपर भी आएगा। समय तो आएगा, समय ज़रूर आएगा। ख्याल रखो इस बात का। आज इस चक्की में वो माँ पिस कर चली गई संसार से, आखिरी दर्शन करने भी नहीं पहुँचे। वक्त नहीं है बताया उन्होंने। कितनी चोट लगती है। अगर होश में माँ होती तो उसे कितनी चोट लगती। वो होश में थी, कई सालों से थी गुरुजी के पास, तब तो चोट लग रही थी। मरने के बाद क्या चोट लगेगी? बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, माँ बाप को अनाथ रोड पर छोड़ देते हैं। ऐसे ही माँ बाप करें, बच्चों को अनाथ इस तरह रोड पर छोड़ देते। कितना थू होती है कि कैसी माँ है, जन्म देकर रोड पर छोड़ गई बच्चे को। तो बच्चों की थू नहीं होती है, बच्चों की भी थू होती है। जब वृद्धाश्रम छोड़ के आते हैं, या माँ को इतना प्रताड़ित कर देते हैं कि माँ खुद ही छोड़ कर चली जाती है वृद्धाश्रम या अनिरुद्धाचार्य जी के आश्रम। क्या वो बेटा नहीं है किसी के? वो भी बेटा है किसी के, जो 1000 माँओं की सेवा कर सकते हैं। तो एक माँ की सेवा 4 बच्चे मिलके नहीं कर सकते हैं।
ये कहाँ का न्याय है? सरासर अन्याय है। मैं एक माँ हूँ, हम इसीलिए बोल रहे हैं कि संसार में कितनी माताएं हैं जो अपने बच्चों से दुखी हैं। कुछ समझ में नहीं आता है ये कैसे चलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी प्यारी बेटियों, ऐसे नहीं चलेगा। जब समय का पहिया घूम रहा है तो आज हमारे ऊपर, कल तुम्हारे ऊपर। ऐसा विचार करके अपने माँ बाप की सेवा करो। अपने माँ बाप, जब अपनी माँ के लिए बेटी ने बोला हमारे पास समय नहीं है, बेटे ने बोला हमारे पास समय नहीं है, समय किसके पास है? फिर जब अपनी माँ के लिए बेटी को समय नहीं है तो अपनी सास के लिए समय कब होगा? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। विचार करो मेरी बेटियों, विचार करो। माँ बाप को ऐसे दुखी ना करो। समय का पहिया घूम रहा है, घूमेगा, आएगा। वो तो चली गई दुनिया से, वापस नहीं मिलेंगी अब। अपनी सोचो, अपनी सोचो। जो समय नहीं है, और जब समय ही समय होगा तब माँ गई दुनिया से, फिर वापस नहीं आएगी। धन्यवाद। अच्छा लगे तो कमेंट कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आगे फिर कुछ बताऊंगी, अच्छा ही बताऊंगी, कुछ गलत नहीं बताऊंगी। बुरा ना लगे, बिल्कुल ना बुरा लगे। उस माँ को कितना बुरा लगा होगा, ये सोच कर जवाब देना, ये सोच कर कमेंट करना कि उस माँ को कितना बुरा लगा होगा। हजारों माएँ ऐसे अपने बच्चों से प्रताड़ित होकर वृद्धाश्रम चली जाती हैं, अनाथ आश्रम चली जाती हैं, अनिरुद्धाचार्य जी के आश्रम चली जाती हैं। कैसे चली जाती हैं? ऐसे ही चली जाती हैं, उनका कोई रखवाला नहीं होता है। जब बच्चे जवाब दे देते हैं, कोई तो उनका साथी होगा, कोई तो साथी होगा। धन्यवाद।